बहुत पढ़े, प्रिया जी ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया। सब धन्यवाद। दिस इज फर्स्ट टाइम। गुरु जी शत शत नमन आपके चरणों में। जी जी अब मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप संस्कृत का पाठ अपने बहुत अच्छे अध्याय, एकदम आपने जैसा कहा कि विराट दर्शन का हमें आज अनुभव होगा। श्री गणेशाय नमः। ओम माधवाय नमः। कृष्णाय नमः। नारायणाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। माता सरस्वती को मैं अपना प्रणाम निवेदित करते हुए उनसे यह प्रार्थना करता हूँ कि वह मेरी जिह्वा में वह शक्ति दे कि मैं इस परम श्रेष्ठ महाकाव्य भगवत वचन श्रीमद् भगवत गीता पर 2 शब्द कह सकूं। प्रभु श्री कृष्ण को मैं अपना प्रणाम निवेदित करते हुए उन्हें यह प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, आप मुझे ज्ञान दें कि मैं इस पर 2 शब्द कह सकूं। आप सभी माताओं बहनों को मैं अपना प्रणाम निवेदित करते हुए आप सबों से यह निवेदन करता हूं कि मुझसे जो भी भूल चूक गलती हो उसे क्षमा करते हुए इसे श्रवण करने का मुझे आदेश दें। सर्वेभ्यो नमो नमः। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं भक्ति उमड़ती जा रही है और हम सबों के मन में प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम का भाव उत्पन्न होता जा रहा है। अर्जुन कहाँ है? युद्ध क्षेत्र में है। युद्ध क्षेत्र की स्थिति सभी समझ सकते हैं और वहां पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपना यह विराट रूप दिखलाते हैं। पिछले पाठ में मैंने पुरुष सूक्त का पाठ किया था। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स्वभूमि ग्वं सर्वतः पृष्ट्वा ततिष्ठ दशांगुलम। वह ऐसे पुरुष हैं जिसके कि हजारों सिर हैं, हाथ हैं, पैर हैं। उनके नेत्र में सूर्य और चांद है। उनकी भुजाओं में सभी दिशाओं में कहीं से वायु तो कहीं से वेद
कहीं से अग्नि की उत्पत्ति होती हुई दिखाई दे रही है। अनंत भुजाओं वाले चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि के समान मुखों वाले और अपने तेज से संपूर्ण संसार को संतप्त करते हुए वह परम पुरुष दिखाई दे रहा है। उनकी सृष्टि, उनका विराट रूप दिखाई दे रहा है। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल है। दसों दिशाएं एक आप से ही, प्रभु श्री कृष्ण से ही परिपूर्ण हो रही है और उनके इस अद्भुत रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समुदाय हैं, वे ही सभी ईश्वर, देव, वायु, अग्नि सभी उनमें ही समाहित है। मैंने कल आप सबों को बोला था कि हम सभी को प्रभु दर्शन देंगे और अवश्य देंगे, क्योंकि एक वाक्य है, वृथा न जाई देव ऋषि वाणी। यदि कोई भी मनुष्य किसी के प्रति निस्वार्थ भाव से कोई प्रार्थना करे तो उसका सफल होना निश्चित है। आप, हम सभी कोई किसी दूसरे के लिए जब प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु उनका कल्याण हो, हे प्रभु आप मुझको नहीं उनको दर्शन दो, हमको छोड़ दो उनको दर्शन दो, तो ये होना निश्चित है। और दर्शन तो हम सभी को वो प्रतिदिन देते हैं, हम समझते नहीं। हम एक दिन कृष्णाष्टमी के दिन लल्ला को लल्ला कह करके माखन खिलाते हैं और दूसरे दिन तो फिर वही स्टिक लेकर के जॉनी जॉनी ट्विंकल ट्विंकल, और वो रोते हुए करते रहता है, मम्मा छोड़ दो, मम्मा आज छोड़ दो। इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि छोड़ो ना मम्मा, छोड़ो, हम नहीं पढ़ेंगे। अरे बच्चा को 6 वर्ष तक जो है उसको खेलने दो। 3 वर्ष के बच्चे को हम जॉनी जॉनी ट्विंकल ट्विंकल में रटा देते हैं। हम सभी उगते हुए सूर्य को प्रतिदिन देखते हैं। विराट रूप में उनके आंख, प्रभु के आंख में तो सूर्य ही था ना। तो हम में से कितने हैं जो उगते हुए सूर्य को गायत्री मंत्र के द्वारा, ओम सूर्याय नमः के द्वारा, या कुछ नहीं तो उनको प्रणाम करते हैं। अगर आप करते हैं तो भगवान का दिव्य विराट रूप आप देख रहे हैं। अगर आप चंद्रमा की चांद को अपने छत पर जाकर के उनको प्रणाम करते हुए 2 मिनट तक आप उन्हें देखते हैं तो वो तो आपको दिखाई दे रहे हैं। हम उनमें अपनी भावना नहीं पैदा कर पा रहे हैं। हम देखते हैं, हमारे सामने वो आते हैं, राम लक्ष्मण बैठे हुए हैं, हम चंदन घिस रहे हैं, लेकिन हम तिलक क्या देख रहे हैं कि ये कोई रमुआ और कोई मुनमा, ये कोई 2 बच्चा आया है जो हमसे तिलक ले रहा है, लेकिन हम उनमें प्रभु का रूप नहीं देख पा रहे हैं। जब तक कि हनुमान जी पत्थर मार करके तुलसीदास को नहीं कहते हैं अरे वो तो भगवान है। तो हम सभी इनके विराट रूप को आज इनका वर्णन करेंगे। प्रभु की प्रार्थना है और अपने माता पिता के रूप में हम प्रतिदिन अपने घर में देवी देवता को देखते हैं। जिस दिन हमारी उनके प्रति आस्था बढ़ जाएगी, उनमें आस्था प्रबल हो जाएगी, कृष्ण के तरह हम अपने माँ, कसक तुम्हारे लिए ये ज्यादा लाइन महत्वपूर्ण है यह पंक्ति कसक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस दिन अपने माता पिता में हम अपनी पूरी आस, जैसे ही हम 15 बरस के होते हैं, अरे माता मामा पापा को बोलना शुरू करते हैं कि आपका समय चला गया। अब आप नहीं जानते हो कि H2O क्या होता है, C2O क्या होता है। माता पिता जो बोलते हैं, आपके जीवन का सबसे बड़ा स्कूल होता है माता का गर्भ। हम जो अपनी माँ के गर्भ में 9 माह रहते हैं, उससे अच्छा स्कूल दुनिया में कहीं हुआ ही नहीं है। और माँ पिता जो 2 शब्द बोलते हैं, उससे अच्छा गुरु, शिक्षक, अध्यापक कोई नहीं। तो हमें अपने माता पिता में श्री कृष्ण का भाव, और माता पिता हमारे घर में हैं, भाव रख करके, समय कम रहता है, इस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे।
और प्रभु श्री कृष्ण फिर आपको तरह तरह के रूप में, विभिन्न रूप में दर्शन देंगे और आपको उसके बाद पता चलेगा कि अरे वो तो रिक्शा वाला जो था वह तो किसी न किसी रूप में था, क्योंकि जब मैंने पैसा जैसे ही उसे देने के लिए निकाले तो वो गायब था, वो तो दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो आपको लगेगा कि वो था कौन। अब फिर माता सरस्वती, प्रभु श्री कृष्ण आप सबों को सादर नमन करते हुए इस विराट रूप का वाचन करने का प्रयास करता हूँ। प्रभु मुझे ज्ञान दे और आप सभी ध्यान पूर्वक इसे सुने तो फिर विराट रूप का दर्शन होना निश्चित है। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अथ श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्चितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ईश्वरं पुरुषोत्तमम्। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च। पश्यादित्यान् शून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चान्या द्रष्टुमिच्छसि। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगोऽश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदिस्तथा यदि भासदृशी स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भासत। अर्जुनवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वं तथा भूतविशेषसङ्घाम् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम् किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलर्काद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वं दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा दिव्यमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिवीव्योरिमदमनन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रविदितं महात्मन् अमेहि त्वं सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्विभीताः प्रञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तिस्त्युयुक्त्वा महर्षिः सिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवोचेयसाध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मशाश्च गन्धर्व यक्षासुर सिद्धिसंगा वीक्षन्ते त्वं विस्मिताश्च सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुद्रष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् नवः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तिविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रवितान्तरात्मा घृतिं न विन्दामि समं च विष्णो द्रष्ट्राकरालानि चौते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिर्पालसङ्गे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासो सहास्मदीयैरपि योधमुख्ये वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति द्रष्टाकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गे यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वमामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकात् तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यस्य ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णोः। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नो हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्षस्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यापि योधवीरान् मया हतस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे स्वपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच अस्थाने हृषीकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहिष्यस्त्यनुरज्जयते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा। कस्माश्च तेनो न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदतत्परं यत। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपं। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते शर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्चावहासार्थमसत्कृतोषि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोतवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्साक्षमये त्वमहात्मं प्रमेयम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरून् गुरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतन्यो लोकत्रयेऽपि प्रतिमप्रभावम्। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्यार्हसि देव सोढुम्। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽपीस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रविचितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास।
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृढममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यार्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिः गतः। श्री भगवान वाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन विद्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेशो च परं तपः मत कर्म कृन मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय नमः। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर से आपने इस पूरे अध्याय का पाठ करने के तरीके से ही हम लोग को काफी कुछ समझ में आने लग गया, आपने जिस लय में पाठ किया। प्रभु का दर्शन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और वो सब चीज में दिखाई दे रहे हैं। वो तो वही ना कहते, पूरा दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय में कृष्ण को, अर्जुन को यह शंका होती है कि युद्ध में क्या होगा, और भगवान श्री कृष्ण भी दूसरा अध्याय में ये नहीं बताते हैं कि तुम्हारी जीत होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हत्वा तो प्राप्यते मोक्षम, जित्वा, अगर तुम मर जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है। जित्वा तो प्राप्यते मोहिम, और अगर जीत जाते हो तो स्वर्ग मिलता है। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धस्य कृत निश्चयः। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि यदि तुम युद्ध के क्षेत्र में मर जाते हो तो मोक्ष मिलता है, और यदि जीत जाते हो तो स्वर्ग मिलता है। पर यहाँ पर विराट रूप में क्या देखा मैंने, उन्होंने दिखा दिया कि अरे सभी तो मरे हुए हैं, तुम तो निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिनः। तो देखिए कहाँ जाकर के ये बताया। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमको तुरंत दे दे, मम्मा पापा के पास में जो चाबी है वो हमको तुरंत दे दे। अरे सब तुम्हारे लिए है, थोड़ा धैर्य रखो ना।
थोड़ा सा। तो ये देखिए, मात्र एक लाइन कह करके मैं जिस दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह नहीं बता रहे हैं कि तुम्हारी जीत निश्चित है। कृष्ण भी द्वंद्व में है कि क्या होगा, मैं जीतूंगा कि हारूंगा। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं या तो जीतोगे या तो हारोगे। अरे ये तो सब जानता है, लड़ाई है, परीक्षा है तो पास या फेल, तो दो चीज तो होगा ही। लेकिन 11वां अध्याय में प्रभु बताते हैं, अरे तुम तो जीते हुए हो, तुम तो निमित्त मात्र हो। इस अध्याय में अर्जुन के प्रश्न करने पर भगवान ने उनको अपने विश्व रूप का दर्शन करवाए हैं। और अध्याय के अधिकांश में सिर्फ क्या होता है, वो उनके विश्व रूप का, उनके स्तवन और प्रार्थना का ही यह वर्णन किया गया है। इसीलिए इसे विश्व रूप दर्शन योग इनका नाम रखा गया है। और हम जो अभी बोलेंगे वो हिंदी में जो पाठ करेंगे वो उसमें आएगा ही, इसलिए मैं इस समय को ज्यादा नहीं ले रहा हूं, इस पर चर्चा करेंगे। पर इतना जाने कि जब आप सिर्फ उगते हुए सूर्य को देख सकते हो, आप 11 बजे 12 बजे के सूर्य को नहीं देख सकते हो, तो जिस समय में सूर्य उदय का समय होता है, उस समय में यदि आप 2 मिनट उनके सामने में बैठ करके उनको देखते हुए ओम सूर्याय नमः, अरे तो साक्षात कृष्ण जनार्दन गोविंद दर्शन दे रहे हैं। छठ पूजा के दिन तो मेरी आस्था इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि 4 बजे से उठ करके उगा हो सूरज देव अर्घ के बेरिया, उसके बाद दूसरे दिन से ही सूर्य उदय हो रहा है, हम ब्रश कर रहे हैं, हम सोए हुए हैं। सूर्य के उदय के समय हमें जग करके भगवान सूर्य को हम अगर प्रणाम करते हैं तो हम प्रभु के विराट रूप का दर्शन करते हैं। और इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। और अब आगे के काम के लिए संगीता दीदी जैसे आगे बढ़े। धन्यवाद गुरुजी। आपके आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, देवी